क्या आप जानते हैं कि जिस इंसान से आपका निकाह अर्श माली पर लिख दिया गया है वो भी इस वक्त तन्हाई में बिल्कुल आप ही की तरह तड़प रहा है और आप ही को ढूंढ रहा है। अगर आज ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर आई है तो ये कोई इत्तिफाक नहीं बल्कि अल्लाह का वो खास इशारा है जिसका आपको उर्से से इंतजार था। जब रब्बी करीम दो रूहों का नसीब एक दूसरे से जोड़ देता है तो जमीन पर उनके मिलने से पहले 5 ऐसी हैरान कन और माजिजाती निशानियां जाहिर होना शुरू हो जाती हैं जो साफ बताती हैं कि आपका रूहानी साथी अब आप से दूर नहीं है। वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि शायद आज आप को वो जवाब मिलने वाला है जो आपके सारे सब्र का इजर बन जाएगा। जब रब्बी करीम का हुक्म होता है तो फासले खुद ब खुद समटने लगते हैं और नामकन नजर आने वाले रास्ते मौजज़ा बनकर खुल जाते हैं। आइए जानते हैं कि वो पहली मौजज़ाती निशानी कौन सी है जो बताती है कि आपकी रूह का साथी आपको ढूंढ रहा है। निशानी नंबर 1, बेसबब बेचैनी और रूहों का नादीदा मुकालमा। जब अल्लाह पाक आपके निकाह का फैसला अर्श माली पर फरमा देता है तो पहली निशानी ये जाहिर होती है कि आपके दिल और रूह में एक ऐसी गैर मामूली बेचैनी और तड़प पैदा हो जाती है जिसकी कोई ज़ाहिरी वजह समझ नहीं आती। आपको महसूस होता है कि जैसे कोई बहुत प्यारा आपको पुकार रहा है या आपकी याद में तड़प रहा है। ये असल में रूहों का वो नादीदा मुकालमा होता है जो फासलों और ज़मान व मकान की हदों को तोड़कर एक दूसरे तक पहुंचता है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद ग्रामी है, व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दा व रहमतन। यानी और उसकी निशानियों में से ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से जोड़े बनाए ताकि तुम उनके पास सुकून हासिल करो और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहम पैदा कर दिया। ये मोहब्बत, तड़प और सुकून इंसान के दिल में गैब से डाला जाता है जब रब का हुक्म हो चुका हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है, अल अरवाहु जुनूजुन मुजन्नदत फमा तआरफ मिनहा इतलफ वमा तनाकरा मिनहा इख्तलफ। यानी रूहें एक लश्करी गरवा की मानंद है। जो रूहें अर्श पर एक दूसरे को पहचानती थी वो जमीन पर भी एक दूसरे की तरफ खची चली आती हैं। जब वो दूसरा इंसान भी आपके लिए बेचैन होता है और आपको तलाश कर रहा होता है तो उसकी तड़प की लहरें आपकी रूह तक पहुंचती हैं। अगर बगैर किसी वजह के आपका दिल किसी के लिए दुआ करने लगे या अचानक आपके अंदर एक सच्ची और पाकीज़ा याद का तूफान उठे तो समझ जाइए कि जिससे आपका निकाह तय हो चुका है वो भी इस वक्त आप ही के ख्यालों में खोया हुआ है। जब अल्लाह पाक किसी रिश्ते की बुनियाद आसमानों पर रख देता है तो दुनिया के कोई फासले और हालात अंदो रूहों को एक दूसरे से दूर नहीं रख सकते। आइए जानते हैं इस दूसरी बड़ी और माजिजाती निशानी के बारे में। निशानी नंबर 2, दुआओं की यकसानियत और गैबी इशारे। जब जिस इंसान से आपका निकाह तय हो चुका होता है वो भी आपको तलाश कर रहा होता है तो दूसरी सबसे बड़ी और खूबसूरत निशानी ये जाहिर होती है कि आप दोनों की दुआएं, इल्तिजाएं और तलब एक ही समत में मढ़ने लगती हैं। आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि जैसे आपकी अधूरी दुआओं को कोई और मुकम्मल कर रहा है। रात की तन्हाइयों में, तहज्जुद के वक्त या सजदों में जब आपका दिल रोता है तो ऐन इसी वक्त दूसरी तरफ वो इंसान भी अल्लाह से एक सच्चे, पाकीज़ा और हलाल रिश्ते की भीख मांग रहा होता है। कुरान मजीद में अल्लाह रब अल इज़्ज़त का फरमाने आलीशान है, फ़इन्न मअल उस्रि युस्रन इन्न मअल उस्रि युस्रा। यानी बस यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। जब इंसान अपने सब्र की आखिरी हदों को छू रहा होता है तो अल्लाह पाक उसकी
जिंदगी में वो मुआवजा उतारता है जिसका उसने गुमान भी नहीं किया होता। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का कौल मुबारक है, जब अल्लाह तुम्हें किसी दुआ की तौफीक देता है तो समझ जाओ कि वो तुम्हें वो चीज अता करने का इरादा फरमा चुका है। जब आपके दिल में उस इंसान के लिए दुआ निकलने लगे और आपको ख्वाबों में या जागते में एक ऐसा अजीब सा इत्मीनान महसूस होने लगे जैसे कोई आपका मुंतजर है, तो ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि जिस रोज से आपका निकाह लिखा जा चुका है वो भी आप ही के नक्श कदम पर चलती हुई आपकी तरफ बढ़ रही है। जब कायनात का मालिक दो दिलों को एक करने का इरादा फरमा लेता है तो दुनिया की बड़ी से बड़ी दीवार भी उनके रास्ते में हायल नहीं हो सकती। आइए जानते हैं इस तीसरी मौजज़ाती निशानी के बारे में। निशानी नंबर 3, वाक़यात का गैबी रब्त और रास्ते का खुद ब खुद हमवार होना। जब वो इंसान जिससे आपका निकाह लिखा गया है आपकी तरफ बढ़ रहा होता है तो तीसरी सबसे हैरान कुन निशानी ये जाहिर होती है कि आप दोनों की जिंदगियों में अजीब व गरीब इत्तेफाकात का सिलसिला शुरू हो जाता है। आप सोच कुछ रहे होते हैं और हालात ऐसे बनने लगते हैं कि आप नागज़िर तौर पर एक दूसरे के करीब आते चले जाते हैं। जो गलत फहमियां, दौरियां या खानदानी और माशी रुकावटें पहाड़ बनकर रास्ते में खड़ी थीं, वो अल्लाह के हुक्म से बर्फ की तरह पिघलने लगती हैं। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे कोई नादिदा ताकत आप दोनों को एक ही नुक्ते पर लाकर मिलाने के लिए सारे असबाब तरतीब दे रही है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद ग्रामी है, वअल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम लौ अनफ़क़त मा फ़िल अर्द जमीअन मा अल्लफ़त बैन क़ुलूबिहिम वलाकिन्न अल्लाह अल्लफ़ बैनहुम, यानी और अल्लाह ने उनके दिलों में अल्फत डाल दी। अगर तुम जमीन में जो कुछ है सब खर्च कर देते तब भी उनके दिलों में अल्फत न डाल सकते, लेकिन अल्लाह ने उनके दरमियान अल्फत पैदा फरमा दी। जब रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म आ जाता है तो इंसानी अक्लें दंग रह जाती हैं और वो रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं जिनका बंद होना यकीनी नज़र आता था। हदीसी मुबारका का मफहूम है कि दुआ तकदीर को भी बदल देती है। अगर आप देख रहे हैं कि मुश्किल हालात अचानक साजगार हो रहे हैं, रुकावटें मिट रही हैं और दिलों की सख्ती नरमी में बदल रही है, तो ये इस बात की रोशन गवाही है कि वो रूह भी रब के हुजूर झुक चुकी है और अब आपका मुलन दौर नहीं है। जब अल्लाह पाक किसी रिश्ते में अपनी बरकत शामिल फरमा देता है तो इंसान के अंदर का तमाम डर और खौफ एक लम्हे में खत्म हो जाता है। आइए जानते हैं इस चौथी माजज़ाती निशानी के बारे में। निशानी नंबर 4, कामिल ज़हनी सुकून और वसवसों का खात्मा। जब वो इंसान जिससे आपका निकाह तय हो चुका है आपकी तलाश में होता है तो चौथी और सबसे बड़ी निशानी ये जाहिर होती है कि आपके दिल से छन जाने का डर, नामीदी और बेजा खौफ बिल्कुल खत्म हो जाता है। पहले शायद आप बात बात पर परेशान होते थे, रोते थे और सोचते थे कि पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है, लेकिन अब आपके दिल में एक ऐसा बेसाख्ता सुकून उतर आता है जिसकी कोई जाहिरी वजह नहीं होती। आपको अंदर से एक महकम यकीन हो जाता है कि जो नसीब रब ने मेरे लिए लिखा है वो मुझे मिलकर ही रहेगा। ये कामिल इत्मीनान क़ल्ब असल में इस बात का इशारा होता है कि वो दूसरा इंसान भी अब पाकीज़ा जज्बात के साथ आपका मुंतज़र है और उसके दिल में भी आप ही के लिए सुकून पैदा हो चुका है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, हुवल्लज़ी अंज़ल अस्सकीनत फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन लियज़दादू ईमानन मा ईमानिहिम, यानी वही ज़ात है जिसने मोमिनों के दिलों में सकैनत और इत्मीनान उतारा ताकि उनका ईमान और ज्यादा हो। और जब अल्लाह पाक दो रूहों का मुलन चाहता है तो वो उनके दिलों पर यही सकीनत नाजिल कर देता है। हजरत हुस्न बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब अल्लाह किसी बंदे पर रहम फरमाता है तो उसके दिल को अपने फैसले पर राजी और प्रसकौन कर देता है।
अगर आपका दिल अब सुकून में है, शक और बेचैनी दूर हो चुकी है और आपको गैब से अपने नसीब पर कामिल भरोसा हो चुका है, तो समझ जाइए कि आपके मुकद्दर का सितारा चमक चुका है और वो पाकीज़ा रूह आपसे जड़ चुकी है। जब सब्र अपने आखिरी और मुकम्मल दर्जे पर पहुंचता है तो रब्बे करीम का मौजिज़ा सामने आ जाता है। आइए जानते हैं उस 5वें और सबसे मौजिज़ाती निशानी के बारे में। निशानी नंबर 5, सच्ची पाकीज़गी, खुद की इस्लाह और हलाल रिश्ते की तड़प। जब वो रूह जिससे आपका निकाह अर्श माली पर लिखा जा चुका है आपको तलाश कर रही होती है, तो 5वें और सबसे अजीम निशानी ये जाहिर होती है कि आप दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए सिर्फ और सिर्फ हलाल रिश्ते, इज्जत और पाकीज़गी का जज्बा बीदार हो जाता है। इस ताल्लुक में कोई हुस, नापाकी या दुनियावी मफाद बाकी नहीं रहता, बल्कि आपका दिल चाहता है कि आप अपनी जिंदगी सधारें, रब के हुजूर सजदा रेज हों और अपने आने वाले हलाल साथी की हिफाजत और खुशहाली के लिए दुआएं करें। जब वो इंसान भी आपके लिए तड़प रहा होता है तो अल्लाह पाक आप दोनों के दिलों को गुनाहों की तरफ जाने से रोक देता है और आपके वजूद में एक अजीब पाकीज़गी और तक़वी की रग़बत पैदा कर देता है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमाने आलिशान है, वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात, यानी पाक औरतें पाक मर्दों के लिए हैं और पाक मर्द पाक औरतों के लिए हैं। जब रब करीम आपका जोड़ा किसी पाकीज़ा रूह से बनाता है तो वो ज़मीन पर आपके हालात ऐसे बना देता है कि आपका दिल खुद ब खुद हर बुराई से बीजार होने लगता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, सलासतुन हक़्क़ुन अलल्लाहि औनुहुम, यानी 3 किस्म के लोगों की मदद करना अल्लाह के ज़िम्मे करम पर है, और इनमें से एक वो शख्स है जो पाक दामन रहने की नीयत से निकाह करना चाहता है। जब आपके दिल में गुनाहों से बचकर सिर्फ हलाल रास्ते पर चलने की तड़प पैदा हो जाए और आपको लगे कि कोई आपको पाकीज़गी की तरफ खींच रहा है, तो ये इस बात का आखिरी और मुहक्कम सबूत है कि जिस रूह से आपका निकाह तय हो चुका है वो भी तक़वी और पाकीज़गी के रास्ते पर चलती हुई आप ही के पास आ रही है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर इन 5 निशानियां में से एक भी निशानी इस वक्त आप अपने दिल या जिंदगी में महसूस कर रहे हैं तो फौरन अपने रब के हुजूर शुक्र का सजदा कीजिए और आइए अपने हाथ उठाइए और मेरे साथ दिल से इस दुआ पर आमीन कहिए। ऐ मेरे रब, ऐ कायनात के मालिक, जितने भी लोग उस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं और जिनके दिलों में सच्ची और हलाल मोहब्बत की तड़प है, या अल्लाह उनके तमाम सब्र, तन्हाई और खामोश रो रो कर मांगी गई दुआओं को कबूल फरमा। जिस रूह से उनका निकाह अर्श पर लिखा जा चुका है, उनके रास्ते की तमाम रुकावटों, रंजिशों और दूरियों को मौजिज़ाती तौर पर ख़त्म कर दे। ऐ अल्लाह, उन्हें हलाल, बावकार और पुरस्कून रिश्ते के साथ जल्दी मिलवा दे और उनका दामन खुशियों से भर दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर इस दुआ को सुनते वक्त आपकी आंखें नम हुई हैं और दिल को सुकून मिला है तो कमेंट में एक बार आमीन या रब्बिल आलमीन लाजमी लिखिए। शायद आपकी लिखी हुई आमीन किसी और मोमिन की दुआ की कबूलियत का जरिया बन जाए। अगर इस वीडियो ने आपके दिल पर असर किया है तो उसे लाइक जरूर कीजिए और अपने उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इस वक्त नामीदी और इंतजार की करब से गुजर रहे हैं। और ऐसी ही गहरी, रूहानी और दिल को सुकून देने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। अल्लाह आप सबकी मोहब्बतों को हलाल और पाकीज़ा बंधन में बदल दे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।